स्टोरी वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं मलिक अबू बकर और आप लोग देख रहे हैं स्टोरी वर्ल्ड। दोस्तों, आज हम आपके साथ जो सच्ची कहानी शेयर करने वाले हैं वो है एक मियाँ और उसकी बीवी की जो झगड़े की जिसकी सज़ा उसकी मासूम बेटी को मिली। एक सबक आमूज़ वाक़या है। वाक़या शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। हमारे गांव में वो दिन क़यामत से कम नहीं था जब एक खूबसूरत जवान अपनी गोद में 2 माह की बेटी लेकर घर का दरवाज़ा खटखटा रहा था। हर दरवाज़ा खोलने पर इसकी आंखें चमक उठती थी। हर किसी के सामने हाथ जोड़कर कहता, मेरी बेटी भूख से मर रही है, अपने घर की औरतों से कहो इसको दूध पिला दें। लोग अच्छे घर के बाकिरदार जवान का लिहाज करते, बच्ची को ले जाते, लेकिन थोड़ी ही देर में रोते हुए इसे वापस ले आते और वो चमकती आंखें एक बार फिर बुझ जाती। कुछ दिन पहले तक लोग इसको देखने के लिए इसके घर से निकलने का इंतज़ार करते थे। जब वो घोड़े पर सवार होकर गलियों में निकलता तो गांव के लोग काम छोड़ छाड़ करके इसे देखने के लिए खड़े हो जाते। अगर कोई दूसरे गांव का बंदा वजह पूछता तो एक ही जवाब मिलता, इसने कोई हर रोज़ घोड़े पर सवार होकर गुजरना है, जी भर कर देख लेने दो। और आज वही इन लोगों के दरवाजे पर सवाली बनकर खड़ा था। सब जानते थे कि इसकी शादी एक ऐसी औरत से करवा दी गई जो शक्ल सूरत, आदत और अखलाक में इसके बरक्स थी। शादी के कुछ ही अरसा बाद अल्लाह की रहमत नाजिल हुई। एक दिन एक मामूली से झगड़े के बाद इस औरत ने बच्ची को दूध देने से इनकार कर दिया। बात एक मासूम की भूख से मरने की थी। हर तरफ से मजबूर होकर गांव के एक एक घर से बच्ची की भूख मिटाने की भीख मांग ली, लेकिन शायद वो बच्ची भी नाराज़गी का इजहार करती थी। हर एक के घर से भूखी वापस आ जाती। वो पूरा दिन इसे उठाकर फिरता रहा, आसमान की तरफ देखता, लेकिन किसी ने इसे अल्लाह से शिकवा करते नहीं देखा। आखिर वो मासूम कब तक नाराज़गी दिखा सकती थी। दुनिया से चली गई, लेकिन वो ज़िंदा था। वो सबको ज़िंदा दिखाई देता था, लेकिन अंदर से तो टूट फूट का शिकार हो चुका था। गांव वाले आकर अफसोस करते, लेकिन ये हमदर्दी भरे जुमले दिल पे तीर की तरह लगते थे। ये ख्याल कि मेरी बेटी मेरी गोद में भूख से मर गई, फौलाद जैसे शख्स को रेजा रेजा करने के लिए काफ़ी था। वो बुखार से तप रहा था, ऐसा बुखार जो इसको छोड़ने को तैयार न था। ऐसा लगता था सारा गांव इसके ख़ानदान का हिस्सा है। हर कोई इसकी लंबी ज़िंदगी की दुआएं मांग रहा था। इसके ख़ानदान के लड़के हकीमों और डॉक्टरों के पीछे भाग रहे थे, लेकिन शायद वो बुखार ही इसकी तकलीफ़ का इलाज था। गांव के बड़े बूढ़े कहते थे, जब बुखार तप में तब तब्दील हो जाता है तो पूरे 21 दिन के बाद मरीज़ या तो ठीक हो जाता है या फिर अल्लाह इसे अपने पास बुलाकर इसकी तकलीफ़ दूर कर देता है। इसके गांव के लोग भी 21 दिन गिन रहे थे कि शायद 21 दिन पूरे हो जाए और वो उठकर बैठ जाए। 21 दिन पूरे होने से पहले ही वो सबसे नाराज़ हो गया था। आखिर इसे इसी हकीर दुनिया में रहकर करना भी क्या था, जहाँ इसे हर बार खाना खाते हुए भूख से मरती हुई मासूम जान याद आती। इस दिन को याद करके आज भी हमारे गांव में लोग रोते हैं। वो जिसकी एक झलक देखने के लिए लोग काम छोड़कर दिया करते थे, आज इसका जनाजा गांव की गलियों से गुजर रहा था। लोग दीवारों से सर टकराते थे कि ऐसा जवान फिर इस दुनिया में नहीं आएगा। वो जा रहा था, लेकिन इसकी बीवी जिंदा थी, वो जो 2 मासूम जानों की कातिल बनी। इसके लिए इसके गांव में भी कोई जगह नहीं थी। वो इसकी बेवा बनकर गांव से जा चुकी थी, लेकिन सबके लिए एक ऐसी कहानी छोड़ गई जिसे कोई भी भुला ना सकेगा।